लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ओर्शनिक से हमला, अब इसके पीछे रूस का मकसद क्या नजर आ रहा है। लवीव पर एक साथ 6 ओर्शनिक मिसाइल से अटैक किए गए। मिसाइलों में न्यूक्लियर हथियार नहीं लगे थे। पोलैंड की तरफ जा रही थी ये रूसी मिसाइल। यूरोप के 6 शहर इसके जरिए तबाह किए जा सकते थे। अब पुतिन का देखिए इरादा क्या है। यूरोप को रूस ने इस हमले के जरिए बहुत सख्त संदेश दिया है। पोलैंड, जर्मनी के लिए ये हमले निश्चित तौर पर एक बड़ी चेतावनी है। अब आप देखिए ओर्शनिक मिसाइल की जो ताकत है वो क्या है। इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर, यानी आप समझिए अमेरिका से लेकर यूरोप पूरी तरह से इसकी जद में। स्पीड कितनी है? 12300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सुपरसोनिक। पेलोड 2 मेगाटन का हथियार है, यानी जहां पर यह गिरेगी वहां पर होती है बड़ी तबाही। परमाणु बम भी ले जाने में यह सक्षम है। मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। 6 मिसाइल ले जाने में एक साथ ये सक्षम है। अलग अलग लक्ष्यों को भेदने की इसमें काबिलियत है। टाइप क्या है? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसकी ताकत आप समझिए थर्ड पैट्रियट से रोकना इसको संभव है। डिजाइन इसकी प्री न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए इसको डिजाइन किया गया। और खतरा क्या है? यूरोप का अधिकांश हिस्सा इसकी जद में। खास बात क्या है? उड़ान के दौरान ये अपना रास्ता भी यानी खुद को नेविगेट कर सकती है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार, क्या एक तीर से 2 निशाने करते हुए पुतिन इस वक्त नजर आ रहे हैं? सूमी में ये जो अटैक हुए हैं, नुकसान तो हुआ है, लेकिन अगर इसमें न्यूक्लियर पेलोड होते तो न जाने कितनी बड़ी तबाही होती, ये बात है। लेकिन इसके जरिए हमले भले ही सूमी में हुए, लेकिन संदेश, बड़ा मैसेज, बड़ी वार्निंग तो नाटो कंट्रीज को दी गई। कैसे देखेंगे आप? धन्यवाद समीर। जय हिंद, सनो वरुणा। एक गंभीर खतरा है ओर्शनिक मिसाइल का प्रयोग करना रशिया के लिए। जब उन्होंने पहले भी किया था ये मिसाइल का प्रयोग, कैस्पियन सी के किनारे का जो साइट है उनका टेस्ट साइट, वहां से फायर की गई थी मिसाइल। सेफ जगह से उनके ईस्टर्न साइड में है और इनके यूक्रेन के बॉर्डर पे नहीं है, तो ये टेस्ट साइट से वो फायर करते हैं मिसाइल्स को। एक तरह से आईआरबीएम है ये जो आईआरबीएम मिसाइल है, इसकी रेंज आपने बताई, बहुत ही खतरनाक है। और जैसा कह रहे हैं आप, एक तीर से कई निशाने मार रहे हैं वो। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को, पोलैंड को, खासकर जो बॉर्डर कंट्री है, यूक्रेन, लवीव को तो दहला ही रहे हैं और साथ साथ दूसरे देशों को भी वो एक तरह से डाइवर्जनरी फ्लैंक्स दे रहे हैं। ये जब उन्होंने मना कर दिया है, टेरिटोरियल गेन्स की जो बात हुई है, जो एक तरह से जो बन रही थी दोनों में संभावना की शांति होगी, उसको मना किया यूक्रेन ने। तो जब भी ऐसी बात होती है, और जब ये आप वेनेजुएला के साथ भी लेके देखो इसको, क्योंकि वो रशिया का अलाई रह चुका है, तो इन दोनों को मामले को देखो तो पुतिन एक तरह से एक ऑफेंसिव पोस्चरिंग में आते हैं जब इस तरह का खतरनाक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि 2 मेगा टन की कैपेसिटी के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है, जबकि इसमें वो ये कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ इन्होंने लॉन्च किया है। पर फिर भी इसकी डेवास्टेटिंग जो क्षमता है किसी जगह को तबाह करने की, वो पूरी तरह से डिस्प्ले की गई है। और ये स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेस और दोनों हमलों की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। 21 नवंबर 2024 को जब ओर्शनिक का इस्तेमाल हुआ था, उस वक्त की तस्वीरें भी हैं। और अब 8 जनवरी को जब इस मिसाइल का इस्तेमाल दोबारा किया गया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो रूस का ये ओर्शनिक अटैक, जिसमें टारगेट पर तो यूक्रेन नजर आ रहा है, लेकिन अगर डीप में जाएंगे, गहराई से इस खबर को देखेंगे, तो सीधा मैसेज नाटो कंट्रीज को दिया गया है। एक तस्वीर आपके सामने 21 नवंबर 2024 को, जब ओर्शनिक से ही अटैक करके यूक्रेन के तमाम इलाकों को दहलाकर रख दिया था रूस ने। और अब एक साथ 6 ओर्शनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, बड़ा अटैक किया गया है, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड इस ओर्शनिक मिसाइल में नहीं लगाए गए थे। और ये मिसाइलें जा रही थी पोलैंड, ये बताने की भी कोशिश की गई है, यानी ये मैसेज दे रहा है रूस कि अब नाटो कंट्रीज भी निशाने पर हैं और अगला निशाना उनका भी हो सकता है, इसलिए यहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। कुल मिलाकर करुणा, इसलिए ये हमला बड़ा है। बिल्कुल। और अब आपको दिखाते हैं वेनेजुएला फ्रंट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से जुड़ी एक बहुत विस्फोटक जानकारी सामने आई है।